सरकारी विभाग की कहानी इतनी सनम, फर्जीवाड़े से शुरू और घोटाले पर खत्म। किसी ने पूछा दुनिया का सबसे मजबूत रिश्ता किसका है? आपको क्या लगता है? लैला मजनू, हीर रांझा, माँ बेटा या फिर निब्बा निब्बी का? ना 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 ना, गलत जवाब। दुनिया में सबसे मजबूत रिश्ता है सरकारी विभाग और घपले घोटाले का, सरकारी बाबू और करप्शन का, सरकारी ऑफिस और फर्जीवाड़े का। जब सरकारी विभाग के सागर में बदनीयत बाबू लोग और करप्ट कर्मचारी करप्शन को मथते हैं तो निकलता है घोटाला। बड़ा घोटाला, छोटा घोटाला, लाख टके का घोटाला, करोड़ रुपए का घोटाला। और फिर अपना झारखंड तो अघोषित घोटाला प्रदेश है। लीजिए, एक तो नया घोटाला लॉन्च हो गया है। तो साहिबान कदरदान, आपका ध्यान किधर है? नयका घोटाला इधर है। नेशनल गेम्स घोटाला, मनरेगा घोटाला, टॉफी चॉकलेट घोटाला, जमीन घोटाला और खनन घोटाला के बाद पेश है पाइपलाइन घोटाला। जी हाँ साहिबान, पाइपलाइन घोटाला। वैसे ना, गलती आप लोग का है। कहते रहते हैं बिहार हमसे आगे है रोजगार में, मौका देने में। हम झारखंडी लोग पिछड़ गए। बात बात पर सरकार और सरकारी विभाग को कोसते रहते हैं। तो लीजिए, तो विभाग को भी लगाना कि किसी चीज में तो बिहार को पीछे छोड़ना होगा, तो छोड़ दिए घोटाला में। का पूछे कैसे? अरे भैया, बिहार का सबसे बड़ा घोटाला कौन सा है? हाँ, सही समझे, चारा घोटाला। तो भैया ऐसा है, अब ना चारा घोटाला भूल जाइए, क्योंकि वो झारखंड के पाइपलाइन घोटाला के आगे चाय कम पानी लगेगा। दरअसल झारखंड का ये नया पाइपलाइन घोटाला हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों में है। सगुन के साथ पूरे 21 करोड़ रुपए का। मन करेगा तो गा सकते हैं लाखों करोड़ों में हमरा पाइपलाइन घोटाला है। अरे क्या हुआ, अधीर हो गए? जल्दी बताएं कि पाइपलाइन घोटाला क्या है। चलिए विस्तार से सब कुछ बताते हैं, ए टू जेड। झारखंड के पेयजल विभाग में 21 करोड़ रुपए के घोटाले का पर्दाफाश हुआ है। पता चला है कि एक बंद पड़ी पाइपलाइन परियोजना के बजट से फर्जी बिल के जरिए 2019 से 2023 के बीच 21 करोड़ रुपए निकाल लिए गए हैं। 5 साल तक किसी को कानो कान खबर नहीं लगी कि विभाग की पाइप में लीक है और कोई लाइन से पैसा पर पैसा निकाले जा रहा है। पता चला जब विभाग में पिछले साल एक नए कार्यपालक अभियंता आए। बही खाते में उनको कुछ संदिग्ध लगा और फिर जब शक का तार खींचा तो पूरा घोटाला उधड़ता चला गया। आप लोग पेपर तो पढ़ते होंगे। अच्छा, कम पढ़ते हैं। हाँ, रील देखने में बिजी रहते होंगे। कोई बात नहीं, हम बता देते हैं। हिंदी दैनिक अखबार है दैनिक भास्कर। इसमें पत्रकार पंकज त्रिपाठी और नीलमणि की रिपोर्ट छपी। रिपोर्ट के मुताबिक पेयजल स्वच्छता शीर्ष कार्यमंडल में यह घोटाला हुआ है। दरअसल साल 2012 में पेयजल विभाग ने L&T कंपनी को रांची में पाइपलाइन बिछाने का काम दिया था। परियोजना की लागत थी 200 करोड़ रुपए। बड़ी रकम है नहीं? हाँ, तो ऐसा हुआ कि अपरिहार्य कारणों से कंपनी ने बीच में ही काम छोड़ दिया। ट्रेजरी में परियोजना के पैसे पड़े थे और बस यही विभाग के कुछ अति होशियार बाबुओं ने साजिश रच डाली। विभाग के ही एक कर्मचारी ने पहले 2 ठो कंपनी बनाई, फिर सगे संबंधियों के नाम पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एक्सिस बैंक, ICICI बैंक, HDFC बैंक और बैंक ऑफ इंडिया में 15 अलग अलग खाते खोल दिए। फिर धीरे धीरे करके सरकारी ट्रेजरी से पैसा निकालकर इन खातों में पैसा डालने लगे। रिपोर्ट के मुताबिक अब तक की जांच में पता चला है कि फर्जी चालान और बिल बनाकर ट्रेजरी से पैसों की निकासी की जाती रही। लगता है कर्मचारी रेल और सरकारी प्रतिष्ठानों पर लिखी लाइन "ये संपत्ति आपकी है" को सीरियस ले गया। तभी तो विभाग की ट्रेजरी में रखा पैसा पिताजी का खजाना समझकर निकालता रहा। कर्मचारी ने ट्रेजरी में नया कोड खुलवा रखा था। L&T कंपनी को जो भुगतान हो चुका था, दोबारा उसी का भुगतान करा लिया। कर्मचारी ने साल 2019 में 1 करोड़ 32 लाख रुपए, 2022 में 6 करोड़ और फिर जून 2023 में 14 करोड़ रुपए की निकासी की। सवाल है कि राजफास कैसे हुआ? दरअसल जून 2023 में चंद्रशेखर यहाँ नए कार्यपालक अभियंता बनकर आए। इनके दस्तखत से भी 60 करोड़ रुपए मंजूर किए गए थे, लेकिन केवल 14 करोड़ रुपए की ही निकासी की गई। अब सवाल है कि मामला खुला कैसे? दरअसल जब नकली बिल के आधार पर पैसों का भुगतान होता रहा तो विभाग ने कंपनी पर काम पूरा करने का दबाव बनाया। कंपनी बोली, कैसा काम? पहले हमारे बकाया 90 लाख रुपए का भुगतान करो। जब विभाग ने बही खातों की जांच की तो मामला संदिग्ध लगा। कार्यपालक अभियंता चंद्रशेखर ने कैशियर संतोष से पूछा तो उसने ऑफिस आना ही बंद कर दिया। विभाग ने केस दर्ज करा दिया और फिर पता चला कि 21 करोड़ रुपए विभाग की ट्रेजरी से निकाल लिए गए हैं। वाह, क्या बात है, शाबाश मुन्ना, क्या प्लान बनाए थे।
उस बेचारे को भी लगा होगा कि ईडी, सीबीआई, आईटी जब माननीयों के पीछे लगी है, प्रदेश में 1000-2000 करोड़ के घोटाले का जांच चल रहा है, तो फिर कौन चिंदी से 21 करोड़ रुपए को पूछता है। लेकिन क्या है ना कि कीचड़ में ही कमल रहता है। सरकारी विभागों के कीचड़ में भी कई ईमानदार अफसरों की जमात है। बेचारे की कलई खुल गई। अगर संभव होता तो जरूर सुनाते। पकड़े जाने पर उसने जरूर बोला होगा, गलती हो गया सर, एकदम में ब्लंडर हो गया। या फिर अपने ड्राइंग रूम में ई वाला गाना सुन रहा होगा, क्या से क्या हो गया, करप्शन तेरे प्यार में। बायोम मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, इंडिविजुअल डाउट काउंटर्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी, 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच, स्टडी पैकेज एंड क्लास नोट्स इन PDF। झारखंड के इतिहास में पहली बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स और 11th पास स्टूडेंट के लिए फ्रेशर कोर्स। 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 18 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉन्टैक्ट बायोम। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in